ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एग एक्सपोर्ट के बारे में, अंडे का एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट एग, अंडे आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियो काफ़ी सारे वीडियो बन चुकी है। तो अंडे कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। पुराना वीडियोज़ है, तो उस वीडियो में पुराना वीडियोज़ में मैं डिटेल्स में बताया हूँ आप अंडे कैसे भारत से एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आज का टॉपिक है अमेरिका में एग का, अंडे का शॉर्टेज देखा गया है, इसलिए अमेरिका को तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा एग इंपोर्ट करना है। तो अमेरिका का जो यूएसडी है, अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यूएसडीए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये यूएसडीए जो डिपार्टमेंट है वो फूड एंड ड्रग्स का रिस्पॉन्सिबल है इंपोर्ट करने के लिए। तो यूएसडीए सेवरल बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री को रिक्वेस्ट किया है एग एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में बर्ड फ्लू देखा गया है, बर्ड फ्लू स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे जो एग का जो पोल्ट्री फार्म बंद हो चुका है और अमेरिका में एग का, अंडे का शॉर्टेज देखा गया है। और फिलहाल अमेरिका में 1 डजन एग का जो दाम है इंडियन रुपये 750 रुपये 800 रुपये में बेचा जाता है। मतलब वहाँ पर जो अंडे का दाम है इंडिया का जो $8 के अबव है, $8, $9, $10 में वहाँ पर बेचा जाता है 1 डजन अंडे का। मतलब इतना अंडे का रेट बढ़ चुका है। तो अमेरिका बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को, ज़्यादा करके जो कंट्रीज हो गया फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि हमें अंडे सप्लाई करो, अंडे एक्सपोर्ट करो, क्योंकि ज़्यादा करके जो यूरोपियन कंट्री में भी बर्ड फ्लू, बहुत सारे कंट्री में बर्ड फ्लू भी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म बंद हो चुका है, ठीक है। तो अमेरिका रिक्वेस्ट किया है बहुत सारे कंट्री को, ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्री को रिक्वेस्ट किया कि आप अंडे सप्लाई करो, लेकिन फिनलैंड जो है मना कर दिया। फिनलैंड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि फिनलैंड में जो प्रोडक्शन है बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन है, खुद का डोमेस्टिक उनका कंज्यूम के लिए कम पड़ता है। डेनमार्क और स्वीडन अभी तो कुछ बताया नहीं है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में भी बर्ड फ्लू स्टार्ट हो चुका है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी एक्सपोर्ट करना नहीं चाहता है क्योंकि अभी अमेरिका के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि अमेरिका का जो नए प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूरोपियन कंट्री में काफ़ी सारे कंट्री को, यूरोपियन यूनियन को 200+ टैरिफ लगाने वाले हैं आने वाले दिनों में। कौन सा प्रोडक्ट में? वाइन में, कोनियाक में, वाइन में और बहुत सारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स में। इसीलिए यूरोपियन कंट्री थोड़ा गुस्सा में है, नाराज़ है अमेरिका के ऊपर। इसीलिए बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री एग एक्सपोर्ट करने के लिए मना किया है, और अभी तक तो काफ़ी सारे कंट्री से रिप्लाई भी नहीं गया है टू अमेरिका। इसलिए ये अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया में आपका पोल्ट्री फार्म है तो आप अभी अमेरिका को अंडे एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अमेरिका में बता दिया 750 से लेकर 800 इंडियन रुपीस में, मतलब $8 से लेकर $10 में वहाँ पर अंडे का एक डजन का अंडे का प्राइस है, ठीक है। अमेरिका मेक्सिको से, साउथ अमेरिका से भी इंपोर्ट करना चाहता था कि, लेकिन साउथ अमेरिका मेक्सिको में भी कुछ एरिया में बर्ड फ्लू देखा गया है, इसलिए अमेरिका उन कंट्री से इंपोर्ट करना नहीं चाहता है। इसीलिए इंडिया में अभी फिलहाल बर्ड फ्लू का प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया से आप अगर अंडे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अमेरिका को अंडे कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए, अंडे एक्सपोर्ट करने के लिए आपका कंपनी बेटर होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। अगर आपके पास खुद का पोल्ट्री फार्म है तो ठीक है, आप एक्सपोर्ट इजीली कर पाओगे। अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म नहीं है तो आप जो पोल्ट्री फार्म से अंडे लोगे तो वो पोल्ट्री फार्म अमेरिका का FDA और USDA, उनका जो 2 डिपार्टमेंट है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। FDA हो गया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, और USDA हो गया US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये दोनों में रजिस्टर होना चाहिए। और USDA जो होता है, USDA हो गया आपका US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में एक डिपार्टमेंट आता है AMS मार्केटिंग सर्विसेज। AMS मार्केटिंग सर्विसेज एक डिपार्टमेंट है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन के पास एक सर्टिफिकेट आपको इशू करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, एग अंडे एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का जो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। स्पेशली अंडे जो आप एक्सपोर्ट करोगे,
अगर आपका खुद का पोल्ट्री फार्म है तो ठीक है, अगर खुद का नहीं है, आप जहाँ से लोगे वो पोल्ट्री फार्म रजिस्टर होना चाहिए। तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे? अगर आप नए कंपनी हो, आप अंडे एक्सपोर्ट करना चाहते हो अमेरिका को, अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है तो ठीक है, आप खुद रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो और आप अंडे एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू अमेरिका, तो आप जो पोल्ट्री फार्म से, जो कंपनी से अंडे लोगे, वहाँ जहाँ से खरीदोगे, उनको आप एडवाइस दे सकते हो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो USDA होता है, यूनाइटेड स्टेट्स, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें एक डिपार्टमेंट आता है MS मार्केटिंग सर्विसेज। तो MS में आपको रजिस्टर करने के बाद LP 234 सर्टिफिकेट वो लोग इशू करेगा। LP 234 इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन एग एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि अमेरिका अलग अलग कंट्री को सर्टिफाई करता है, एग अंडे एक्सपोर्ट करने के लिए सर्टिफाई करता है। तो फिलहाल बहुत सारे कंट्री ऑलरेडी सर्टिफाइड कंट्री है, जहाँ से जैसे कि हो गया UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, बहरीन हो गया, बहुत सारे कंट्रीज है जो डायरेक्ट इजीली अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जैसे कि हो गया इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और बहुत सारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड फ्लू हमेशा आता रहता है, हमेशा देखा गया है, तो वहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, स्पेशली इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, MS सर्विसेज डिपार्टमेंट में रजिस्टर करने के बाद, वो आपको अप्रूव करने के बाद LP 234 सर्टिफिकेट इशू करेंगे। LP 234 रजिस्ट्रेशन, LP 234 सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आप अमेरिका को अंडे एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखा रहा हूँ, USDA का, USD का और MS का सब सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ईमेल दिखा रहा हूँ। आप उनमें से जाकर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन जैसे कि आप MS मार्केटिंग में मैं लिंक दिखा रहा हूँ, तो लिंक में क्लिक करोगे, लिंक में क्लिक करने के बाद एक फॉर्म दिखाई देगा, और फॉर्म फिलअप करके आपको अमेरिका ईमेल करना पड़ेगा। अमेरिका को ईमेल करने के बाद वो आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद 234 LP 234 सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे, लाइसेंस इशू करेंगे। उसके बाद आप इजीली अंडे इंडिया टू अमेरिका को एक्सपोर्ट कर पाओगे। डिटेल्स में आपको दिखा दिया, ये डिटेल्स में जो दिखा दिया, ये सर्टिफिकेट LP 234 सर्टिफिकेट अमेरिका से USDA से इशू होगा, LP उनका USDA से इशू होगा, MS डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एलिजिबल हो अमेरिका को अंडे एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप लाइफ टाइम अंडे एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो पैकिंग, अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग और लेबलिंग होना चाहिए। पैकिंग एंड लेबलिंग जैसा अमेरिका का स्टैंडर्ड है, आप पैकिंग लेबलिंग करना चाहिए। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो नॉर्मली आपका ये जो अंडे जाएगा शिप में जाएगा, ठीक है, 20 फीट 40 फीट कंटेनर में जाएगा, तो करेक्ट टेम्परेचर में आप भेजना चाहिए। ये अंडे अमेरिका में पहुंचने तक फ्रेशनेस होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, अंडे टूटना नहीं चाहिए और अंडे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो जो आप करेक्ट शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए, जो शिपिंग कंपनी अंडे ज़्यादा करके अंडे आपका प्रोडक्ट को ठीक से ठीक टाइम पे अमेरिका में पहुंचाएगा। करेक्ट टेम्परेचर रहेगा आपका जो कंटेनर, और आपका रिफर कंटेनर करेक्ट टेम्परेचर में रहेगा और फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको करेक्ट जो अच्छा लॉजिस्टिक कंपनी को कांटेक्ट करिए। उसके बाद आगे आपका बिल ऑफ लैडिंग हो गया, कमर्शियल इन्वॉइस हो गया, और आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये सब आपको चाहिए। और आपका इंडियन सर्टिफिकेट में IC कोड तो लगेगा, IC कोड हो गया। आपका आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगा तो अच्छा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। IC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास होना चाहिए। APEDA में आपको रजिस्टर होना चाहिए, APEDA का RCM से होना चाहिए। और आपके पास अंडे का अगर रहेगा, आपका एग्रीकल्चर फूड का, आपका एग्री फूड का जो भी प्रोडक्ट आप खाना पीना एग्री फूड का आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका, पार्टिकुलरली अमेरिका का जो कंपनीज एंड गवर्नमेंट, ये पार्टिकुलरली बहुत सारे डॉक्यूमेंट पूछते हैं। तो आपका प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे, अंडे हो गया, जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कहीं से भी अंडे लोगे
तो आपका अंडे का जो प्रोडक्ट आपका कंपनी के नाम पे आपका जो ब्रांड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कल भी कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। अगर आपका कुछ अंडे का कुछ भी फॉल्ट, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये आपके ऊपर आएगा। इसीलिए कंपनी, अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन गवर्नमेंट पार्टिकुलरली आपको सब कुछ मांगेगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, आपको फसाई मांगेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। रखने के बाद आप अमेरिका को अंडे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर पाओगे। तो अमेरिका से अंडे का एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा? तो अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स टू अमेरिका। तो जितने सारे अमेरिका का वीडियोज है, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। पुराना वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स है अमेरिका का वीडियो, जो पूरा देख लीजिए। तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए आपका कंपनी, आपका वेबसाइट, ठीक से वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट में आपका जो लाइसेंसिंग पेज में पूरा लाइसेंस को ऐड कर लीजिए। प्रॉपर वेबसाइट, वीडियोज एंड फोटोज रहना चाहिए। आपका प्रोडक्ट लिस्ट में आपका अंडे वेराइटी, जब अंडे अच्छा फोटो वीडियोज होना चाहिए, फोटो भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप alibaba.com, indiamart.com, tradeindia.com, जितने सारे ग्लोबली एंड इंडिया का टोटल 50 के अबव ट्रेड पोर्टल है, B2B ट्रेड पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमेरिका का जो इम्पोर्टेंट है, अमेरिका का जो ट्रेड पोर्टल है, ज़्यादा करके अमेरिका में अलीबाबा यूज़ करते हैं, तो अलीबाबा यूज़ करते हैं और बहुत सारे अमेरिकन साइट है। मैं पहले हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका का वीडियो में देख लीजिए, वो साइट में मैं बताया हूँ। अमेरिका को करीब 500 साइट में बताया हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका। उस अगर वीडियो आप देखोगे तो उसमें 500 अमेरिकन B2B ट्रेड पोर्टल्स में बताया हूँ, तो उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। करने के बाद आप फेसबुक में, लिंक्डइन में, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर इतना तो इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी ट्विटर भी अच्छा है। तो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट, इनमें से सब साइट में आप पेड मार्केटिंग करके अमेरिका को टारगेट करिए। अमेरिका में आपका एक प्रोडक्ट का, अंडे का फोटो वगैरह दे के अमेरिका को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट करिए। ऑल्सो गूगल एड में आपका जो प्रोडक्ट पेज, अंडे का जो पेजेस है, वो पेज को अमेरिका में गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट करिए, ठीक है। गूगल में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, एक शूट में 10,000 15,000 रुपये खर्चा होता है, ठीक है। और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड, इसमें आप अमेरिका को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए। तो अमेरिका का लोग, अमेरिका का टारगेटेड लोग जो है, टारगेटेड जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया या कोई ट्रेडिंग कंपनीज हो गया, सुपरमार्केट्स हो गया, तो वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहिए। तो प्रॉपरली आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो प्रॉपरली टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करके वो एडवर्टाइजमेंट अमेरिका में दिखाना चाहिए। तो अमेरिका में अगर सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज, ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्ट कंपनीज आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और बेस्ट हो गया आपका यूट्यूब में वीडियो मार्केटिंग। अगर आप पोल्ट्री फार्म आपका खुद का है तो कैसा पोल्ट्री फार्म है, कैसा अंडे को स्टोरेज किया जाता है, कैसे अंडे को कलेक्ट किया जाता है, कैसे अंडे को पैकिंग किया जाता है, सब कुछ, शिपमेंट कैसा होता है, सब कुछ आप वीडियो बनाकर इंग्लिश में होना चाहिए। वीडियो को आप अमेरिका में टारगेट करके अमेरिका में मार्केटिंग करिए, तो अमेरिका का बायर्स आपका वीडियोस देखेगा, आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपको वीडियो मार्केटिंग करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ही करना है अमेरिका को टारगेट करके, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप इंडिया में कांटेक्ट करके अमेरिका को टारगेट करके अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट करिए, तो अमेरिका से आपको अंडे का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज ला रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।